Assalamu alaikum students, welcome to my channel Concepts by SC. This is your teacher सदर ज़हरा. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5. 2.5 इज़ अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर. सबसे पहली बात, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? अगर हमारे पास कोई नंबर इस फॉर्म में है a + b iota, then it is called a complex number. Complex number is denoted by z, where a is its real part and this b iota is called the imaginary part of this number. A is a real number, b is also a real number. Then what is this iota? Iota is something imaginary. It is invented. Why? इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी that what is this iota. क्या हुआ कि इसकी ज़रूरत पड़ी हमें. मैथमेटिशियंस के पास एक इक्वेशन आई, x का स्क्वायर +1 = 0. यहाँ पर x का आंसर फाइंड करना था. कैसे फाइंड करते हैं हम आंसर? नॉर्मली हम लिखते हैं x का स्क्वायर = उधर चला जाएगा तो -1, सिंपल. अब हमें x का आंसर चाहिए तो हमें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. स्क्वेयरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पे आ जाएगा ऐसे और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे. ये तो कट गया. x = ये क्या हुआ? इस चीज़ को आप एज इट इज़ अपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखें, वो आपको एरर देगा. स्क्वायर रूट नेगेटिव इंटीजर का एग्जिस्ट ही नहीं करता. -1 इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, एग्जिस्ट ही नहीं करता. फिर इसका सोल्यूशन सेट कैसे फाइंड किया जाए? इस x का आंसर कैसे निकले? फिर यहाँ पर सजेस्ट किया गया कि इसको नाम दिया गया √-1 को आयोटा का. ठीक है, इस के सोल्यूशन को नाम दिया गया आयोटा. दैट इज़ समथिंग इमेजिनरी. ठीक है, और जब हमें ये बताया गया तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आयोटा है. ठीक है, और मज़ीद क्या, अब हमें पता लग चुका कि आयोटा बराबर होता है -1 स्क्वायर रूट के. इसके थ्रू हम डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं. जैसे अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो आ जाएगा इसका स्क्वायर √-1 आयोटा. स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1. आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के. इसी तरह से हम इसकी बहुत सारी इंटेग्रल पार्ट्स निकाल सकते हैं इसी की मदद से. ठीक है, वो कैसे? अगर मेरे पास मौजूद हो कि आयोटा की पावर है जी 5, तो मैं क्या करूँगी? मुझे पता है कि पावर्स को स्प्लिट भी कर लेते हैं यूज़ करते हुए लॉ ऑफ इंडिसेस. मेरे पास आंसर सिर्फ आयोटा स्क्वायर का आता है. ठीक है, मुझे इसको डिवाइड करना होगा स्क्वायर 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 में. आयोटा 5 को मैं लिख सकती हूँ 2, या अगर मैं मज़ीद आसान करूँ मैं लिखूँ आयोटा की पावर 4 आयोटा. ये 5 बनता है. ठीक है, मज़ीद 4 का आंसर फ़िलहाल नहीं है, यहाँ से निकल भी सकता है, लेकिन अगर मैं मज़ीद इसको छोटा कर दूँ, मैं लिखूँ आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आयोटा. इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा -1 आयोटा एज इट इज़. ठीक है, -+1 आयोटा. आंसर इज़ आयोटा. आयोटा की पावर 5 का आंसर आ गया हमारे पास आयोटा. इसी तरह से इसकी पावर कुछ भी आ जाए 60 70 80, आप इसी अंदाज से इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, यहाँ से हम डिफरेंट इसकी पावर्स निकाल सकते हैं. जैसे आयोटा स्क्वायर =-1, यहाँ से अगर मैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर ले लूँ तो आयोटा की पावर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आंसर मज़ीद पावर्स को बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से बना सकती हूँ कुछ भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होते हुए, और फिर उसको ब्रेक करके या किसी भी अंदाज से हम डिफरेंट पावर्स, इसकी इंटेग्रल पावर्स इस तरीके से हम बना सकते हैं. हमें क्या पता चला कि अगर हमारे पास कोई नंबर
इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा हो, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। a और b रियल ही होते हैं, रियल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन जिसके साथ आयोटा है वो इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, और जो सिर्फ एक रियल नंबर है वो इसका रियल पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉन्जुगेट। व्हाट इज़ अ कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो मैं कहूँगी रिवर्स द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। रिवर्स कर दें साइन को इमेजिनरी पार्ट के, ये है इमेजिनरी पार्ट, इसके साइन को रिवर्स कीजिए। कैसे करेंगे? ए है, रिवर्स क्या, प्लस की जगह पे माइनस लगा दें, बी आयोटा, ये बन गया है कॉन्जुगेट। इसको हम शो कैसे करेंगे? ये हमारा रियल नंबर था, बार बार मीन्स कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट आ गया। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस ए माइनस बी आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? नॉर्मली हमें ये कंफ्यूज करता है कि साइंस को उलट देते हैं, साइन उलट देते हैं, और बच्चे नॉर्मली करते हैं, ये हो जाएगा जी प्लस ए, ये हो जाएगा प्लस बी आयोटा। नो, उलटना होता है हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को। ठीक है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ तो माइनस ए एज इट इज़ रियल पार्ट एज इट इज़ रहता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन उलट देते हैं, यानी ये हो जाएगा प्लस बी आयोटा। ठीक हो गया? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये चीज़ इंतहाई कंफ्यूज करती है। अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो कोई मसला नहीं करता, लेकिन जब इस तरह से आता है फिर प्रॉब्लम करता है। यानी अगर आ गया आपके पास समथिंग -1 + 2 आयोटा, जी आप इसका कॉन्जुगेट लें, सिंपल पकड़ के इसको कर देंगे +1 - 2 आयोटा। नो, -1 एज इट इज़ बीइंग रियल पार्ट अपनी असली हालत में ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट -2 आयोटा, दिस विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को उलट देते हैं। ठीक है, ये बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ आई थी, इक्वलिटी में, इनइक्वलिटी में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, इसी तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सिर्फ 3 हैं, और वो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट चीज़ आगे जी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर इक्वलिटी। अगर दो, इक्वलिटी का क्या मतलब है? बराबरी, यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबरी पे आ रहे हों, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर एक, ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये बराबर हैं तो ओके जी ये बराबर है, सिंपल, ये प्रॉपर्टी इतनी ही है। अगर दो नंबर्स को कह दिया कि बराबर हैं तो ओके वो बराबर हैं। नेक्स्ट चीज़ है जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप कहें कि Z1 = Z2 देन, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के मुताबिक हम कह सकते हैं Z2 = Z1, सिंपली उलट के। ठीक है, ये होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तीसरी आती है जी हमारी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में क्या है? अगर मैं कहूँ Z1 = Z2, एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, एंड और ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 बराबर है किसी तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के Z3 के, तो मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ A = 3, Z = 3, तो मैं कहूँगी Z = Z3। ये है जी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जब तीनों आपस में बराबर हैं तो मैं पहले को डायरेक्टली तीसरे के इक्वेट कर दूँगी। ये थी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी। सिर्फ ये इतनी ही है, इसके अलावा इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सो जो चीज़ें हमें 2.5 से रिलेटेड थी वो इस सब पूरे लेक्चर के अंदर कवर हो जाती हैं, जो जो काम हमने करने हैं। सो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करने की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट बाय SC। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 2.5। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी इवेल्यूएट दिस। सिंपल सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ पे
हमें यूज़ करना पड़ेगा लॉ ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिसे हम बोलते हैं, दैट अगर मैं इसको ऐसे लिख सकूं, आयोटा की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, क्या ये पावर 7 बनती है? 2, 4, 6 और 7, ठीक है। मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। 7 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। मैं 7 को 5 और 2 भी लिख सकती हूँ। मैं 7 को 4 और 3 भी लिख सकती हूँ, 6 और 1 भी लिख सकती हूँ। मैंने इसको 2 2 2 2 2 ही क्यों लिखा आखिर? क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि मेरे पास सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, दैट इज़ आयोटा इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू -1। एक्चुअली ये मेरे पास सिर्फ ये इंप्रेशन है, आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू -1। मैं इसी के थ्रू डिफरेंट पावर्स बना सकती हूँ। इसी के थ्रू मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो पावर 2 बन जाएगी, 3 ले लूँ तो पावर 6 बन जाएगी। इसी के थ्रू मुझे चलना है। इसलिए मैं क्या करूँगी कि इसकी पावर को मैं कोशिश करके 2 2 2 में ही स्प्लिट करूँ। उससे मुझे फ़ायदा क्या होगा? मैं पावर को 7 को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब हमें पता है कि जब बेसिस सेम होती हैं n n m, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं n प्लस m, ठीक है। और अगर मैं ये बात कह चुकी, अगर मैं कहूँ कि अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो आप उन्हें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। ये काम ऐसे भी हो सकता है। मैं यहीं पे ये काम कर सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है। मैंने इस अंदाज से लिख दिया ऐसे। अब क्या होगा? आयोटा की वैल्यू क्या है? -1। आयोटा स्क्वायर की, सॉरी, फिर से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, फिर से -1 एंड देन आयोटा एज इट इज़ खुद, ठीक है। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 1 1 1 1 ही आ जाएगा इंटू आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू 1 आयोटा। आयोटा की पावर 7 का आंसर है जी माइनस आयोटा। ये मुझे फ़ायदा हुआ ऐसा करने का। अब मैं इसको 6 और 1 भी लिख सकती थी, कर सकती थी, लेकिन उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे एक पावर बनानी पड़ती। मुझे लिखना था x का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू -1। इस पावर को 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? यहाँ पे 2 है, मुझे होल पावर लेनी पड़ती 3, 2 3 दा 6 बन जाता। और यहाँ पे भी करना पड़ता -1 की पावर 3, ये बनता 2 3 दा 6 आयोटा की पावर 6, और -1 का क्यूब क्या होना था? -1। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं -1 भी लिख के आयोटा लिखती और आंसर निकाल लेती। इसमें भी कोई गलत बात नहीं थी। इतना स्प्लिट करने का मकसद ये था कि आपको ये बताएं, आगे डायरेक्टली भी इस तरह हो सकता है। हम पावर्स निकाल के, बड़ी पावर निकाल के बना के और डायरेक्ट लिख सकते हैं, बजाय इसके इन स्टेप्स को लंबा करें, हम उसे स्प्लिट करें और 2 स्टेप इधर से बनाएं और वैल्यू डाल दें और हम आंसर निकाल लें। ऐसा भी हो सकता है। जैसे बड़ी पावर्स भी आ जाती हैं, अगर 10 आ जाती है तो मैं क्या करूँगी? मैं इसको 6 और 4 में कर लूँगी इस तरह से, ठीक है। तो फिर मैं बना के उनको जैसे भी कन्वीनियंट होगा वैसे ही उसकी पावर बना के हम वैल्यूज़ डालेंगे और सॉल्व, बजाय इसके कि मैं लिखूँ 2 2 2 2 2 और फिर अलग 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 करूँ मैं उस 10 को, 10 की जो पावर है उसको मैं 2 2 2 बनाऊँ 5 दफ़ा और फिर लिखूँ, फिर वैल्यूज़ डालूँ। तो मैं उसको 6 और 4 में भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मिलनी पावर इवन नंबर में ही है। क्योंकि यहाँ पे 2 है, मैं इसका क्यू 3 कर सकती हूँ, इसकी पावर 4 ले सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे इवन नंबर में ही पावर मिलेगी और फिर मुझे उसको पुट करना पड़ेगा। सो ये अंदाज़ भी ठीक है, और अगर आप इस फॉर्म में चले जाएं तो ये भी ठीक है। करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको समझ आ जाए कि आप अपने काम को कैसे करेंगे, कितनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं और उसी को हमने यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके जी, मेरे पास आ गई है आयोटा की पावर 50। 50 को मैं कैसे ब्रेक करूं? मैं अगर लिखूं आयोटा 10 इंटू 5, इसमें कोई गलत बात तो नहीं ना है?
10 इंटू 5 50 आ जाएगा, ठीक है। ओके, मैंने इसको लिखा 10 5, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई होते मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। आयोटा 10 मेरे पास डायरेक्टली इसका आंसर है नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक है। अगर मैं इसकी होल पावर 5 लूँ तो 5 टू द 10 पावर बनेगी और मेरे पास कुछ आंसर भी निकलेगा, तो मैं बना सकती हूँ ना, मैं कर सकती हूँ ना। आयोटा स्क्वायर की पावर ली मैंने 5, तो मुझे -1 की पावर भी लेनी पड़ी 5, ठीक है। ये बन गया 5 टू द 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑड पावर है, -1 एज इट इज़ रहेगा। मेरे पास आयोटा 10 की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गया -1। मैंने यहाँ पे लिखा -1, पावर वही रही 5, ऑड पावर है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और 1 की पावर 5 मीन्स 1, तो आयोटा 50 का आंसर इज़ -1। ओके हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आयोटा की पावर है 12, इसको इवेल्यूएट करना है, यानी इसका आंसर निकालना है हमने। अब हम क्या करें, 12 है, इसको 2 का मल्टीपल ही बनाना है, ठीक है, इस तरह से, ताकि हमारे पास आंसर्स निकल सकें। क्या किया मैंने, मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा 2 इंटू 6, बात 12 भी बनती है ना, ठीक है। 2 इंटू 6 12 हो गया। अब क्या होगा, मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा का स्क्वायर, ऐसे 6 बाहर कर दिया, 6 इंटू 2 फिर से 12। अब मुझे फ़ायदा क्या होगा, मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू -1 होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देती हूँ। मैंने लिखा -1 की पावर 6, इवन पावर है, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, 1 की पावर 6 1, तो आयोटा 12 का आंसर है जी 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, इजी है, बस थोड़ा सोच के बनाना ताकि हम इसको यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है। ओके जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, हमें क्वेश्चन दिया गया है जी माइनस आयोटा की पावर 8 है, इसको आप इवेल्यूएट कीजिए। ओके, माइनस आयोटा पावर है 8, पावर आ रही है इवन, तो ये माइनस खुद ब खुद प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 8, ठीक है। अब क्या होगा, आयोटा की पावर है 8, मैं उसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 4, कोई मसला तो नहीं ना है इसमें। मज़ीद क्या किया, 2 4, इसमें भी कोई मसला नहीं है। हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, वैल्यू डाली, -1 लिखा, इसकी जगह पावर ले ली 4, इवन पावर आ रही है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और 4 की पावर 1 की पावर 4 है, तो वो 1, तो आंसर क्या गया हमारे पास 1, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है जी माइनस आयोटा की पावर है 5, ठीक हो गया। ओके, क्योंकि 5 जो है वो एक ऑड नंबर है, लिहाजा ये माइनस अपनी जगह पे कायम रहेगा, माइनस आयोटा की पावर 5 ही रहेगा। 5 2 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए मैं इसको 2 इंटू समथिंग नहीं लिख सकती, मुझे इसको प्लस वाली फॉर्म में जाना पड़ेगा, यानी कि मैं कुछ बनाऊँ 2 प्लस समथिंग, ठीक है, इस अंदाज से बनाऊँ मैं। तो मैं क्या करूँगी, मैंने लिखा माइनस आयोटा की पावर 4 + 1, इसमें कोई गलत बात तो नहीं ना है, क्योंकि 5 2 का मल्टीपल नहीं है, तो मैं उसको वो 2 इंटू वाली फॉर्म में नहीं गई, बल्कि मैंने इसको लिख लिया 4 + 1, 5 बन गया। अब हमें पता है कि जब बेसिस सेम होती हैं n इंटू m, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, n + m। इस तरह बात की, मैं इस तरह भी तो बात कर सकती हूँ ना,
पावर्स ऐड हो रही हैं, स्प्लिट हो तो वो इस फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ माइनस आयोटा की पावर 4 इंटू माइनस आयोटा की पावर 1। ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, पावर आ रही है माइनस आयोटा की 4, इधर क्या होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ, यहाँ पे पावर बनी है 4, इवन पावर है, ये चीज़ खुद ब खुद प्लस में चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा की पावर 4, ठीक है। और ये माइनस आयोटा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। पावर 1 है, वो अपनी असली हालत में रहेगा, ठीक है। अब क्या करें, आयोटा हमें पता है आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ये 4 है, 2 का मल्टीपल है, मैं क्या करूँगी स्क्वायर का, इसका स्क्वायर ले लिया, -1 का स्क्वायर आ गया, 2 आयोटा की पावर बन गई हमारे पास 4, और यहाँ पे आ गया -1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ऐसे, ठीक है। आयोटा 4 की जगह मैंने लिख दिया 1, ये माइनस आयोटा अपनी जगह पे रहा, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू 1 इज़ आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा 5 का जो आंसर है इट इज़ माइनस आयोटा, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आसान सी चीज़ थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, इट इज़ आयोटा की पावर है 27, इसे हमें इवेल्यूएट करना है, ठीक है। 27 2 का मल्टीपल तो नहीं है, तो मैं इसको 2 इंटू समथिंग नहीं कर सकती, 2 ज़रा कुछ मैं ऐसे नहीं कर सकती, इसका मतलब है मुझे इसकी पावर को वो प्लस में स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। आयोटा 27, अगर मैं लिखूं आयोटा को 26 + 1, 27 ही बनता है, ठीक है। फिर हमें पता है n इंटू एम इज़ इक्वल्स टू m + n, ठीक है। और अब मैं इस फॉर्म में जाऊंगी, मैंने लिखा आयोटा 26 इंटू आयोटा की पावर 1, कोई इसमें मसला तो नहीं ना है, ठीक हो गया। अब क्या करूँगी, 26 जो है वो मल्टीपल है 2 का, ठीक है। 13 इंटू 2 बन जाता है 26, मैं इसको लिखती हूँ आयोटा के स्क्वायर की पावर 13, यहाँ पे आ गया आयोटा, ठीक है। अब आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा के स्क्वायर की जगह लिखा -1, 13 पावर एज इट इज़ आ गई, यहाँ पे आयोटा एज इट इज़ आ गया, इतनी बात क्लियर है। 13 क्या है जी, ऑड नंबर है, माइनस तो अपनी जगह पे ही कायम रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो जाए 13 ही रहती है, यानी ये आ गया -1 आंसर, ठीक है। यहाँ पे आयोटा 7 आ रहा है, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू आयोटा आयोटा, तो आयोटा 27 का आंसर आया हमारे पास माइनस आयोटा, ठीक हो गया जी। कोई मसला तो नहीं ना इसमें, आसान सी चीज़ है, बस थोड़ा सा सोच के स्प्लिट करना है, ठीक है। 27 को मैंने 26 + 1 ही क्यों लिखा, क्योंकि 27 2 का मल्टीपल नहीं है, मैं इसको 2 इंटू समथिंग नहीं लिख सकती, आएगा ही नहीं, ठीक है। इस वजह से मुझे इसको प्लस वाली फॉर्म में लेके जाना पड़ा कि किसी तरह से मैं इसको ऐसे ऐसे लाऊं कि 2 का मल्टीपल आ जाए किसी अंदाज से, ठीक है। इस वजह से मुझे 26 + 1 करना पड़ा। ओके जी, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन 1 हो चुका है कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं जी फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके कॉन्जुगेट्स आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहली बात, कॉन्जुगेट होता क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो उसका कॉन्जुगेट हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी जो पार्ट है उसके साइन को उलट देना, यानी a - b आयोटा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट के साइन को उलटना है, रियल को एज इट इज़ छोड़ना है। अब आते हैं हम इस तरफ, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको इंशाल्लाह। हमारा है जी क्वेश्चन 2 + 3 आयोटा, इसका हमें कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। कॉन्जुगेट जब हम लिखेंगे इसका तो कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट एज इट इज़, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट, इसके साइन को लटना है -3 आयोटा, ओके हो गया। नेक्स्ट,
अब हमारे पास है जी 3 माइनस 5 आयोटा, रियल पार्ट एज इट इज़, इमेजनरी के साइन को उलट देना है, हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है जी माइनस आयोटा, ये क्या आ गया, यहाँ पे तो ये इस फॉर्म में है ही नहीं कि ई प्लस बी आयोटा लिखा जाए। अच्छा, अगर मैं इसको लिखूँ 0 माइनस आयोटा, मैं इसको लिख सकती हूँ ना, उससे होगा क्या फ़ायदा मुझे, मेरे पास एक रियल पार्ट आ गया, 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, और ये हमारा आ गया इमेजनरी पार्ट। अब हमें करना क्या होता है, इमेजनरी पार्ट का साइन उलटना होता है, ठीक है। तो आ जाएगा 0 प्लस आयोटा, एक्चुअली आंसर क्या आया, प्लस आयोटा। कोई मुश्किल तो नहीं ना इस बात में, स्टैंडर्ड फॉर्म बना के हमने काम कर लिया अपना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ -3 प्लस 4 आयोटा, रियल पार्ट एज इट इज़, -3 एज इट इज़, आयोटा इज़ द इमेजनरी पार्ट, इसका साइन उलट देना यानी -4 आयोटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट -4 माइनस आयोटा, रियल पार्ट एज इट इज़, -4 एज इट इज़, आयोटा का साइन उलट देंगे प्लस आयोटा। नेक्स्ट ये क्या हुआ जी, उल्टा लिखा हुआ है, पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, रियल पार्ट पहले होता है, इमेजनरी पार्ट बाद में होता है। रियल पार्ट इज़ -3 विथ साइन, ठीक है, और प्लस आयोटा, आगे स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आयोटा वाली, ठीक है। क्या करेंगे, रियल पार्ट एज इट इज़, इमेजनरी पार्ट का साइन उलट देंगे माइनस आयोटा। ओके जी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। 3 की तरफ देखते हैं कि क्या करना है वहाँ पे। ओके जी, अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.3 का। कहता है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं आपके पास दिए हुए हैं, इनके अंदर से रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके बताइए। ओके, हमें पता है कि ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होता है रियल पार्ट, आयोटा वाला होता है इमेजिनरी पार्ट। सिंपल, तो यहाँ से हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को बताना है, बताते हैं। ओके जी, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस आयोटा, ठीक है, आयोटा। इस क्वेश्चन के अंदर रियल पार्ट इज़ -1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ 2 आयोटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ओके, अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है, ठीक है। हमें हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें रियल पार्ट पहले लिखा जाता है, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा जाता है। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, लिखूंगी मैं 2 रियल पार्ट पहले, -3 आयोटा बाद में, ठीक है। अब इसमें से बताएंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट। इसका रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट इज़ -3, ठीक है जी, आयोटा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, रियल पार्ट इज़ -2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ -2। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है, ठीक है, पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ, रियल पार्ट नहीं है, इसका मतलब है रियल पार्ट इज़ 0, ठीक है, -3 आयोटा। ओके हो गया, तो रियल पार्ट क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास -3। यहाँ पे आ जाते हैं। ओके जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में है रियल एंड इमेजिनरी। यहाँ पे रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा 0। ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। ओके, चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी कि अगर आपके पास ये है तो x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कीजिए। ओके, सॉल्यूशन आया। हमें दिया हुआ है x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म में होता है, a प्लस बी आयोटा, यानी एक रियल पार्ट और ये आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ये क्या है,
इसमें देखा जाए तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये क्या चीज़ आ रही है 1, ये 1 क्या है, 1 इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ने रियल वाले हिस्सों को एक साइड पे कर लें आप, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल है, 1 तो है ही रियल नंबर। x + 1 रियल रियल एक साइड पे, इमेजिनरी उस साइड पे। ये आ गया 4 - 3 आयोटा, ये तो ऑलरेडी अपनी a + b आयोटा वाली फॉर्म में है, ठीक है। अब देखें, ये बन गया a प्लस, और अगर मैं इसको लिख दूँ y आयोटा तो b आयोटा, बन गई फॉर्म, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब और ये हमारी फॉर्म बन गई, ठीक है जी। इसको आपने लिखना नहीं है, ये मैंने आपको बताया है कि हुआ क्या है, ठीक है। रियल रियल हिस्से सारे इकट्ठे करके रियल पार्ट बना दिया और इमेजिनरी वाला को ऐसे बना दिया। और आयोटा वाई लिखा हुआ आ रहा था, मैंने इसको बी आयोटा वाली वाई आयोटा की फॉर्म में, यानी बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब क्या होगा, ये है रियल पार्ट और ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट, इक्वल कहता है। इसका मतलब है रियल बराबर है रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट बराबर है इमेजिनरी पार्ट के। तो मैं लिख सकती हूँ दैट रियल पार्ट बराबर होगा इसका, यानी हम कंपैरिजन में जा रहे हैं, ठीक है। या अगर आप लफ्ज़ कंपैरिजन यूज़ करें ना, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, कंपेयर करने जा रहे हैं हम। ओके जी, यहाँ पे रियल पार्ट्स क्या हैं, यहाँ से आ जाएगा x + 1 और यहाँ पे ये है रियल पार्ट, ठीक है, ये है इमेजिनरी पार्ट। इसका रियल पार्ट x + 1, इसका रियल पार्ट है 4, आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट्स, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है y आयोटा और यहाँ पर है -3 आयोटा। क्लियर होगी इतनी बात, कोई मुश्किल तो नहीं ना है, ठीक है। अब क्या सिंपल आंसर निकालिए, एक इक्वेशन ही बन गया, x + 1 = 4। क्या करना है, x इधर जाके -1 का हो जाएगा, x = 3, आंसर निकल आया। यहाँ पे क्या है, आयोटा आयोटा से कैंसिल, ठीक है, y = -3, आंसर निकल आया, ठीक है जी। x = 3, y = -3। एक्स वाई के उन्होंने हमसे आंसर्स मांगे थे, हम पहले इम्प्रेशंस थे उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके गए कॉम्प्लेक्स नंबर की, और फिर हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर कर लिया और हमारे पास आंसर्स निकल आए, ठीक है जी। ओके, अब क्या हुआ जी, हमारी एक्सरसाइज जो है वो 2.5 हो गई है कंप्लीट, और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में या आपको समझाने में कामयाब हुई हूँ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।